राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। देखो मैं आई थी रसोई में और मैंने सबसे पहले बनाई चाय, और चाय बना के अपने कप में डाली। और अभी मैं थोड़ा आटा वो कर रही थी कि आटा छान के रख दूँ, फिर चाय पी के बाद में इसको गूँधूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि पहले छान ही दूँ। चाय मैंने कप में डाल के रखी है, क्योंकि मुझे आपको लोगों को पता है चाय मेरा सबसे पहला वो है। मैं चाय सबसे पहले पीती हूँ, सबसे पहले पानी पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। लेकिन चाय के बिना तो आराम ही नहीं आता। मैंने आटा छान के रख दिया, आटा मैंने छान के रख दिया। मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ, इसको ढक देती हूँ। इसको ढक दिया मैंने। अब चाय पीती हूँ पहले। अगर आप लोगों को पीनी है तो आ जाओ, अब मैं चाय पीने लगी हूँ। और रात का भी रसोई साफ़ नहीं की, रसोई साफ़ करूँगी बाद में। ये देखो अभी मैं बैठ के चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि चाय पीने से मेरे में एनर्जी आ जाती है। मेरे में क्या, हरियाणा में सभी चाय पीते हैं, क्योंकि जब तक चाय नहीं पियेंगे तो आराम नहीं आएगा। और ये पता नहीं चाय से क्या एनर्जी मिलती है। और देखो रात को मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं, लेकिन मुँह पता नहीं, हमारा चेहरा ऐसे हो जाता है ना जैसे सूज रहा हो। पता नहीं यार क्या इतनी बाई चढ़ी है ना, कि हर चीज़ में बाई है यहाँ की। अब मैं देखो आटा मैंने रख दिया, अब मैं जाऊँगी झाड़ू लेने के लिए। देखो बादल हो रहा है, आज भी बारिश भी आने का, आज भी संभावना लग रही है कि बारिश आएगी, क्योंकि मौसम बता रहा है, मौसम अच्छा है। मौसम की वजह से लग रहा है। अब मैं झाड़ू मैंने उठा लिया, हो गया मेरा काम स्टार्ट। अब मैं चलती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने रसोई साफ़ नहीं की थी। सबसे पहले मैंने आके झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। अब मैं झाड़ू लगा के सफाई करके बाद में रोटी जो भी है बनाऊंगी। पहले मैं सारा झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा कबाड़ जो कचरा आ जाता है ना, उसको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। कचरा साफ़ करे बिना तो मन भी नहीं करता। और क्योंकि जब तक सफाई अच्छी नहीं होती है ना, तब तक मन नहीं करता बैठने को कहीं भी। ये तो मुझे चाय एक ही आती है ना, इसलिए मैं चाय बनाने लगती हूँ। देखो मैं अंदर आई हूँ, अंदर से साफ़ करूँ। पहले मैं जाऊँगी अपने स्टोर में। देखो स्टोर में कितना बुरा हाल करके रखा है बच्चों ने। स्टोर में जूते ऐसे ही रैक में रखते नहीं है ना, ऐसे ही घेर देते हैं, और देखो इधर उधर फैला देते हैं। अब मैं इनकी सेटिंग करूँगी, क्योंकि यही करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सवेरे सवेरे उठ के ये करना अच्छा लगता है, काम हो जाता है, लेकिन अगर धूप चढ़ जाती है तो काम नहीं होता है। अब ये देखो शीशे पे क्या हालत करके रखी है बच्चों ने, फैला के रखते हैं सामान। अब मैं इनकी भी सेटिंग करूँगी यहाँ से, क्योंकि मेरे को बहुत सारा टाइम लग जाता है ये सभी करने में। ये शीशियाँ इधर उधर घेर के रख देते हैं। जो भी सामान है ना अपनी जगह पे नहीं रखते हैं, पर मुझे रखना पड़ता है बाद में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता शीशे में। अभी तो और भी है, मैंने थोड़ा ही दिखाया है, बहुत सामान इधर उधर पड़ा है अब क्यों। लेकिन पहले ये स्टोर है, इसमें हम हर चीज़ हर चीज़ यहीं पे रखते हैं, बाहर नहीं रखते ना, सब चीज़ यहीं पे रखते हैं। और ये डिब्बे डुब्बे जो भी हैं आपको सब यहीं मिलेंगे, जो कुछ मिलेगा यहीं पर मिलेगा। इसमें ज़्यादा सामान नहीं रखते, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर का सारा सामान इसी में होता है। ये हमारा है पूजा घर, जिसमें हम पूजा भी करते हैं। अपना टाइप जिसमें हम वीडियो बनाती हूँ वो भी रखती हूँ। और सोफे सब कुछ यहाँ। ये शादी की इनविटेशन आया था, जो आज 5 तारीख की शादी है, तो पैलेस में जाना है। शादी भी है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, ये जाएंगे। अब देखो सोफों पे रात को बच्चे बैठे रहते हैं ना इधर उधर, बस वो ऐसे ही लेकिन मेरा यही काम है। मैं इनको सवेरे उठ के साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाते लगाते मैं झाड़ती हूँ उनको साफ़ करके। फिर क्योंकि गर्दा पड़ जाता है ना रात को, जैसे आंधी तूफान आता है सीधे कबाड़ अंदर आता है, तो मैंने अभी थोड़ा इसको साफ़ कर दिया रूम को। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी इसमें। देखो सामान इधर उधर बच्चे घेर देते हैं, तब बहुत सारा कचरा भी आ जाता है, और उठाना तो पड़ता है ना, क्योंकि घर में अगर हम सामान को नहीं उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है।
ये पूजा घर है, इसमें हम ज़्यादा किसी अंदर नहीं आते हैं, किसी को बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि ये बस हमारा। और देखो थोड़ा मैंने ये पूजा की और ये भी सफाई, यहाँ भी सफाई की, क्योंकि यहाँ भी सफाई करने को बहुत ज़्यादा था, मुझे सफाई करनी थी, सेटिंग करनी थी, लेकिन मैंने सफाई की नहीं थी कई दिनों से। वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन रोज़ डेली इसको साफ़ करना होता है। ये हमारी मनसा देवी है, ये सभी फ़ोटो हैं, खाटू श्याम जी हैं, भोलेनाथ जी हैं। और शंकर जो ये बेड पे कपड़े थे ना, वो मैंने उठाए, अब इनको इकट्ठा करके फोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रख के आऊँगी। जैसे हम सारे कपड़े स्टोर में रखते हैं ना, इनको फोल्ड करके इनको मैं इकट्ठा करके स्टोर में रख दूँगी, क्योंकि वहीं रखते हैं ना सभी कपड़े, एक जगह रख देते हैं और वहीं रख के इनको आऊँगी, क्योंकि हम इधर उधर नहीं रखते, सिर्फ स्टोर में ही रखते हैं सारी उठा के। अब इनको सभी की तय लगाऊंगी और इनको फोल्ड करके सभी को स्टोर में रख के आऊँगी, क्योंकि स्टोर में कोई जाता नहीं। अब देखो मैंने ये कपड़े रख दिए, अब मैं बाहर झाड़ू, अंदर से तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी बाहर आ गई, बाहर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ये बाहर का है ना, बाहर भी पहले मैं साफ़ करूँगी। इधर दरवाज़ा बंद है देखो, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं। और ये देखो इधर मैंने लगा दिया। वैसे अभी सफाई करनी बहुत बाकी है। अब मैं बाहर आ गई, बाहर से सफाई करूँगी। ये देखो यहाँ पे हम जैसे कोई भी आके बैठ जाता है ना, तो इसलिए हम ये 2 खाट यानी कि मंजे बिछा के रखते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर से। अभी मैं आई जिसमें मेरी सास मतलब सोई रहती है ना, उस रूम में आई। इस रूम में हमारे कपड़े, जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, तो इस रूम में घेर देते हैं सारे कपड़े, क्योंकि इस रूम में कोई ज़्यादा नहीं आता, बस थोड़ी सजावट कर रखी है। इस रूम में गद्दे पड़े हैं, जैसे गद्दों पे किसी को बैठना है, और सजावट का सामान है, जैसे चावल, ये चीज़ें रख देते हैं इसमें, क्योंकि इस रूम में मेरी सास रहती है और ये सोती भी है, क्योंकि वो और कहीं नहीं सोती है, इसी रूम में सोती है, क्योंकि यहाँ कोई उसको तंग नहीं करता। अब ये देखो वो, लेकिन वो खुद सफाई नहीं करती है, सफाई मुझे ही करनी पड़ती है। अब मैं जब इस रूम में आती हूँ तब सफाई करती हूँ, लेकिन इसमें चावल रखे हैं, जैसे कुछ भी रखा है सब हम इस रूम में रख देते हैं। वैसे तो स्टोर है, लेकिन स्टोर में भी ये देखो सो रही है, अभी मैंने इसको उठाया नहीं, क्योंकि मैं नहीं उठाऊँगी, अभी जब कभी चाय पिएगी तब ये उठेगी। अभी इसको सोने दो, मैं सफाई कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर सब उठ जाते हैं तो सफाई नहीं होती है। ये देखो ये गद्दे पड़े हैं, कोई भी बैठ सकता है, अगर किसी को अकेले बैठना तो इस रूम में आके बैठ जाते हैं। सजावट है, थोड़ी सजावट कर, लाइट बंद कर देती हूँ और मैं बाहर चलती हूँ। भाई झाड़ू मैंने इस रूम में लगा दिया, मैं बाहर लगाती हूँ। ये लहसुन, जैसे लहसुन सब्जियों में डालने का वो लिया था, हमने रखा है। और ये दरवाज़ा बंद है, इसको सफाई नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, क्योंकि इसमें भी बच्चे हैं। और ये देखो इधर से मैंने बाहर से, इधर से एक साइड। अब देखो रूमों से तो मैं निकल गई, क्योंकि सभी रूमों की मैंने सफाई कर दी, 2 रूम बचे हैं, उनको बाद में करूँगी। अब मैं आई हूँ देखो, इतनी ज़्यादा कि मुझे इतना बड़ा वो है बाहर का, इतनी सफाई करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी जगह की, और ये गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा है, इतनी देखो, आप देखो 1 घंटा 1.5 तो मुझे लग ही जाता है सफाई में। इसलिए मैं सवेरे करती हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में करती हूँ तो वो धूप आ जाती है, धूप में होता नहीं है। तो अभी मुझे पौधों में पानी भी देना है। अभी ये पोछा झाड़ू इसको वहाँ रख के आऊँगी, क्योंकि लगाऊँगी बाद में, अभी पोछा मैं नहीं लगाऊँगी, क्योंकि अगर मैं पोछा लगाने लग गई तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसको यहाँ रखती हूँ, क्योंकि मैं यहीं रखती हूँ, फिर यहीं से उठा लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी अलग से फर्शी है। अब मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ी देर में सारा काम निपटा के पौधों को पानी भी दूँगी। ये टब भी वहाँ ही रख के आऊँगी, क्योंकि इधर उधर घेर देते हैं ना, आपको पता ही है कि इधर उधर कोई भी उठाता है सामान को, इधर उधर रख देता है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी मेरी है कि मैं उसको उठाऊँगी और सेटिंग में रखूँगी। अभी मैं आ गई। ये हमारा आर ओ रखा है, जैसे फ़िल्टर ख़राब हो गया हमने बाहर रख दिया, क्योंकि अभी दूसरा लेके आएंगे। ये ख़राब हो गया था ऐसे ही, बस पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, हमने उठा के बाहर रख दिया। अब इसको रद्दी वाले को बेच देंगे, दे देंगे, मतलब ऐसे ही दे देंगे। कबाड़ है जो, जैसे तूफान आंधी जो भी आता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं थोड़ी थोड़ी सफाई, देखो अभी बारिश भी आने लगी, बारिश को तो मेरे साथ जिद है। मैं सोच रही थी कि सफाई कर दूंगी, बाद में बारिश आ जाए, लेकिन बारिश तो अभी से आने लगी है। मैं सीढ़ियों को भी साफ़ करती हूँ रोज़ डेली,
क्योंकि गर्दा मिट्टी, क्योंकि खुला है ना, तो खुले में तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। देखो कैसे अभी मैं करने लगी, लेकिन भगवान को मेरे साथ जिद हो गई और बारिश आने लगी। मैं सोच रही थी कि बारिश आने से पहले सफाई कर दूं ताकि गंद ज़्यादा ना फैले, क्योंकि बारिश अगर आएगी तो सारा गर्दा जम जाएगा पानी से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान मुझे सफाई करने देगा, क्योंकि टाइम तो देखो मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है। मैं ऐसे नहीं करती हूँ तो बहुत आराम से करती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास बहुत झाड़ू, ये वाश बेसिन साफ़ करना है, वो वॉशरूम टॉयलेट सभी साफ़ करने हैं। और ये देखो अभी शुरू से मैं इधर से स्टार्टिंग करती हूँ झाड़ू लगाना। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, स्टोर इधर भी है जहाँ से हम गाड़ी खड़ी करते हैं। कुछ गेहूँ है, जैसे बाहर खेतों से जो भी फसल आती है हम इसमें डाल दीजिए। बाहर का है, देखो बाहर गेट से बाहर किसी के पशु बंध रहे हैं छोटा सा। और यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। पहले तो मैं इधर से सफाई करती हूँ गेट की तरफ से, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, मतलब हमारे घर में गाड़ी बढ़ती है ना अंदर, तो ये गेट के यहाँ से यहाँ ज़्यादा कबाड़ हो जाता है, बाहर से भी आता है उड़ के। और यहीं से स्टार्टिंग करूँगी मैं पहले ही, क्योंकि मुझे अगर मैं इधर से लगूँगी तो टाइम लग जाएगी। इधर से जल्दी मैं इधर का इधर ही इकट्ठा कर दूँगी और उधर का उधर ही इकट्ठा कर दूँगी। और ये मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी है, क्योंकि इस तरफ देखो ये इसमें मैंने तुलसी का पौधा लगाया है। तुलसी का पौधा अभी इसमें कबाड़ भी हो रहा है, क्योंकि पौधे तो मैं बहुत सारे लगाती हूँ। अभी इनमें से कबाड़ निकालना है, इनमें से भी बहुत ज़्यादा कबाड़ हो रहा है, इनमें से कबाड़ निकाल लूँगी। और अभी मैंने मतलब झाड़ू लगाया नहीं, छोड़ दिया था, बीच में भी बारिश आने लगी थी। अभी ये पहले ये साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना। पहले इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बाहर से कबाड़ उड़ के आता है, गर्दा आता है, तो फिर इस पर चढ़ जाता है। अब इसको वाइट कलर का है, इससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसको साफ़ करूँगी। इसको साफ़ करके देखो, क्योंकि वाइट कलर का बहुत जल्दी गंदा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा। वैसे तो कभी कभी इस पर ये शैम्पू सफाई करते रहते हैं ना रोज़, डेली, तो ठीक रहता है। वैसे तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ इनको, जैसे कुछ भी निरमा डाल के शैम्पू डाल के इनको साफ़ हो जाता है अच्छे से। अब ये देखो बारिश आ गई थी, मैं अपना ये छोड़ के यहीं पर चली गई थी। अब इसको उतार के लेके जाती हूँ। ये मैंने सारा सामान यहाँ रख दिया, इसको बाद में साफ़ करूँगी। अभी तो बहुत सफाई करने को बहुत सारा पड़ा है, और भी सफाई करनी है, अभी बहुत सारी सफाई करनी है। अभी तो मैं थोड़ा रसोई में जाऊँगी, और रसोई में अभी आके थोड़ा बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं सफाई में लगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, उनको साफ़ करके मतलब थोड़ा और काम देखती हूँ कुछ। अभी मैं जैसे आटा गूंथती हूँ, क्योंकि क्योंकि पहले मैंने चाय बनाई थी, लेकिन अभी आटा गूंथ के रख देती हूँ, क्योंकि फिर आराम से मैं रोटी बना लूँगी ना। सफाई करती रहूँगी, लेकिन सफाई तो बाद में भी हो जाएगी। झाड़ू तो मैंने लगा दिया, पोछा बाद में लगाऊँगी। अभी मैं आटा छान के इसको गूंथती हूँ, क्योंकि एकदम से रोटी बना सकती हूँ ना मैं। अभी देखो सफाई करनी है मुझे, अभी सफाई करनी बाकी है। पहले आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि आटा गूंद के मैं आराम से थोड़ा पोछा लगा के रसोई में इसको साइड में रख दूँगी फिर, क्योंकि तब तक ये तैयारी कर लूँगी। अरे 1000 काम होते हैं, इसीलिए लेडीज़ को बोलते हैं कुछ काम नहीं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है लेडीज़ के काम। हज़ारों काम करते हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं है। देखो कितने काम होते हैं। अब मैंने इसको आटा मैंने देखो गूंद के तैयार करके रख दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ, क्योंकि अगर हम एकदम से रोटी बनाते हैं ना तो रोटी अच्छी नहीं आएगी। अब मैं थोड़ी देर के इसको लिए इसको रख दूँगी,
हाँ इसको, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी और बाहर देखो अभी बारिश आने लगी है थोड़ी थोड़ी, उस टाइम तो ज़्यादा आ गई थी। अब मुझे इनकी भी सफाई करनी है, पौधों की। देखो कबाड़ हो रहा है पौधों में भी, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा ना। लेकिन क्या करें, इतने सारे काम होते हैं ना, एक काम करते हैं तो दूसरा रह जाता है, एक करते हैं दूसरा रह जाता है। पौधे भी ज़रूरी हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो पौधे ही हैं अपने, जो मैंने इतनी मेहनत से लगा रखे हो देखना भी ज़रूरी है। अभी देखो मैं फिर से रसोई में आके, अभी आटा थोड़ा पतला हो जाएगा ना आसानी से, क्योंकि मोटा नहीं रहता है, अच्छा हो जाता है। इस थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी। मैं फिर से एक बार और चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरे को आदत ख़राब है ना, मैं 2-3 बार तो चाय पीती हूँ। जब तक 2-3 बार चाय नहीं पीऊँगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाय मुझे बहुत पसंद है। देखो आप लोग बोलोगे कि कितनी चाय पीते हैं। हाँ बहुत सारी चाय पीते हैं। अभी जो आए हमारे चाचा जी आए हैं, वो ये बोलने लगे उनको कि चाय पी लो, लेकिन चाय नहीं थी, लेकिन मुझे और बनानी पड़ी, इसीलिए उनके लिए अभी मैं और चाय बना रही हूँ। बीच में कोई भी आ जाता है चाय, उसके लिए भी चाय बनानी पड़ती है। अब वो बेचारे चाय पियेंगे फिर जाएंगे, अब मैं ढक के रख देती हूँ उसको। देखो मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। मैंने पोछा लगाया, फिर चाय बना के फिर मैंने पोछा लगाया। अब मैं पोछा लगा रही हूँ इस पर। मैंने सोचा चलो पोछा भी लगा देती हूँ, ऐसे मन नहीं करता ना रसोई में बैठने को, नहीं, क्योंकि रात से जो आंधी तूफान में जो रेत आ जाता है ना उड़ के, वो पैरों के नीचे लगा रहता है। और इसीलिए मैंने सोचा पहले पोछा भी लगा देती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद ही अच्छा लगता है ना खाना बनाना। कभी कभी तो मैं बाद में लगाती हूँ जब देर हो जाती है, लेकिन देर हो जाती है। फिर अभी मैंने सोचा पहले पोछा ही लगा देती हूँ, बाद में करती हूँ और कुछ। और फिर देखो गाँव से कुछ लड़कियाँ आ गई थी मेरे पास, बोलती हैं कि आंटी हमें डिजाइन बनवाना है बालों का, थोड़ा मेकअप करवाना है, तो क्या आप कर सकते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ बैठ जाओ, मैं काम तो कर ही रहूँ। काम करते करते ये भी बीच में आ गई, इनका डिज़ाइन बनाया। देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया बालों का। ये भी मैंने बीच में किया है, पोछा लगाते लगाते बीच में मैंने जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में आया मैंने बना दिया। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो शेयर कमेंट में राम राम जय श्री राम ज़रूर लिखना। अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।